100 वर्ष से भी अधिक आयु के ऐसे दुर्लभ और दिव्य संत श्री श्री 1008 विज्ञानंद जी महाराज आज भी अपने हाथों से हारमोनियम बजाकर बांट रहे श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान। महेंद्रगढ़ में पिछले 55 वर्षों से लगातार गीता विज्ञान प्रचार समिति श्रीमद् भागवत सप्ताह का करती है आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24। 100 वर्ष से भी अधिक आयु के ऐसे दुर्लभ और दिव्य संत श्री श्री 1008 विज्ञानंद जी महाराज आज भी अपने हाथों से हारमोनियम बजाकर बांट रहे श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान। महेंद्रगढ़ में पिछले 55 वर्षों से लगातार गीता विज्ञान प्रचार समिति श्रीमद् भागवत सप्ताह का करती है आयोजन करती है, जिसमें 108 वर्ष से भी अधिक आयु के ऐसे दुर्लभ और दिव्य संत श्री श्री 1008 विज्ञानंद जी महाराज अपने मुखारविंद से और अपने हाथों से हारमोनियम बजाकर लोगों को श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान बांटते हैं। यह ऐसे संत है जो कि 27 वर्ष में प्रवेश करने के बाद भी आम जन की तरह सभी तरह का कार्य स्वयं करते हैं। उनकी आंखों की आईलिड में भी बाल सफेद दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आंखों की ज्योति बिल्कुल ठीक है। यह सब धर्म ग्रंथों के अनुरूप ही दैनिक दिनचर्या के उचित पालन से संभव हो पाता है। आज के समय में भी वे योग साधना करते हैं और उनको श्रीमद् भागवत गीता जैसे हिंदू ग्रंथ मुहजबानी याद है और बड़े ही धारा प्रवाह तरीके से गीता का वर्णन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। गीता विज्ञान प्रचार समिति के वरिष्ठ सदस्यों का कहना है कि वे पिछले 55 वर्षों से महेंद्रगढ़ में आ रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत से सदस्यों के साथ साथ प्रधान मुकेश महता का तो यह भी कहना है कि उनके दादाजी पूज्य गुरुदेव के भक्त थे, फिर उनके पिता गुरुजी के शिष्य है और मैंने जब से होश संभाला है मैं भी गुरुजी की सेवा में लगा हुआ हूँ और अब हमारे बच्चे गुरुजी का अनुसरण करते हैं। इस तरह से हमारी 4 पीढ़ी परम श्रद्धेय गुरुजी की भक्त है। यह केवल हम ही नहीं, ऐसे बहुत से परिवार है जो कि गुरुजी का कई पीढ़ियों से वंदना करते हैं। संत श्री श्री 1008 विज्ञानंद जी महाराज ने बताया कि वे महेंद्रगढ़ में पिछले 55 वर्षों से लगातार आ रहे हैं। गीता विज्ञान प्रचार समिति हर वर्ष श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन करती है। यहाँ के लोग बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और धर्म में अपनी पूरी आस्था रखते हैं। आज के समय में सभी को भजन अवश्य ही करना चाहिए, जिससे उनमें एक अच्छी ऊर्जा का प्रवाह हो सके और हम सद्मार्ग की ओर अपने आप को ले जा सके। और गुरुजी को लगभग 1977-78 से मैं इनके प्रवचन सुनते आ रहा हूँ और शुरू के अंदर हम बाल तीर्थ निर्माण सभा की तरफ से हमारे गुरुजी विश्वनाथ जी, वैद्य जी, विशंबर दत्त जी वगैरह होते थे, तो काफ़ी विद्वान थे उस समय। जब इनके प्रवचन उन्होंने शुरू के अंदर सुने तो काफ़ी प्रभावित हुए थे इनसे। तो तब से ही एक अनुशासन, एक इनका बहुत ही सहज सरल स्वभाव और जिसे हम कहें सनातन धर्म के प्रति काफ़ी कुछ इन्होंने प्रचारित किया है। और मैं भागवत सुनकर इनसे जो एक तरह से धार्मिक लाभ मुझे मिला वो बहुत ही, मैं अपने आप को लाभान्वित मानता हूँ, अपने आप को गौरवशाली अनुभव करता हूँ। बताएं कि ये जो आप आयोजन कर रहे हैं, ये अमृत महोत्सव में जब देश चल रहा है, इस समय आपका आयोजन है, ये जो आपके यहाँ गुरुजी आते हैं, कितने वर्षों से आते हैं और किस तरीके की आप लोग व्यवस्थाएं करते हैं? वैसे सुशील जी, जिस तरह से हमने देखा है विगत 55 वर्षों से मैं इसलिए कह सकता हूँ दावे के साथ, क्योंकि एक गीता वन मंदिर बना हुआ था, गीता वन मंदिर बना था, वो बना था 68 या 69 में, तो वो गुरुजी के हाथ से ही नींव रखी गई थी। और उस समय मेरे बाबा जी के गुरु थे गुरुजी भगवान। तो उस समय हम दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ते थे, इतना दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ते थे, तब भी देखते थे कि गुरुजी उसी तरह से इसी अवस्था में स्वस्थ थे। और गुरुजी का प्रताप है कि महेंद्रगढ़ के अंदर लगातार 55 वर्षों से कोई भी ऐसी जगह नहीं होती जहाँ एक संत लगातार 55 वर्षों से कथा कर रहे हों। तो ये हमारे लिए, शहर के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े दुर्लभ संत और कथा करने आते हैं। तो इसका जितना भी पुण्य हम ले सकते हैं उनको लेना चाहिए। पवन कुमार नांगलिया है जी, आप बताएं, आप इस कथा में आ रहे हैं, इस कथा में विशेष क्या है? सबसे पहले तो गुरुजी के चरणों में प्रणाम। इस समय मेरी आयु 60 वर्ष की है और जब गुरुजी यहाँ आते थे उस समय मेरी आयु सिर्फ 5 वर्ष की थी और मैं तो एक प्रसादी भगत था और उनका आशीर्वाद मिला तो मुझे 20 साल लगातार महाराज जी की कृपा से भागवत कराने का सौभाग्य मिला और उन्हीं की कृपा से ये
संस्था फल फूल रही है और लगातार 55 वर्षों से ये कार्य चल रहा है। हम गुरुजी को इसी अवस्था में देखते हैं, शतायु से भी महाराज जी ऊपर हैं और इसी तरह का स्वास्थ्य महाराज जी का देख रहे हैं और उन्हीं की विशेष कृपा से हमारा ये कार्यक्रम सफल आयोजन हो रहा है। इस समय देश का अमृत काल चल रहा है और आप गीता का प्रचार करने के लिए पूरे देश के अंदर विभिन्न स्थानों के ऊपर जा रहे हैं। इसी कड़ी में आप महेंद्रगढ़ पहुंचे हैं, तो महेंद्रगढ़ में कितने सालों से आप आ रहे हैं और किस तरीके का यहाँ पहले आते थे और अब क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? सभायाम उपस्थित सभी प्यारे भक्तगण, श्रद्धामयी बहनों, भद्र पुरुषों, हमारी विरक्त मंडली, ये ब्रह्म विद्या का क्षेत्र है। हमारा संकल्प है संसार में सभी प्राणियों को आनंद की प्राप्ति हो, सभी का भद्र हो, सभी की आध्यात्मिक उन्नति हो, भौतिक उन्नति हो, सबको आरोग्यता की प्राप्ति हो, सबका कल्याण हो, सुख दुख से ऊपर उठकर सबको परमानंद की प्राप्ति हो। इस संकल्प हेतु ये ब्रह्म विद्या के माध्यम से ही संभव है। अतः वेदों की सार रूप, उपनिषदों की सार रूप, भगवान की दो वाणी, निराकार की उपनिषद, साकार की भगवद गीता। भगवद गीता साकार की वाणी सरल है, साधनात्मक ग्रंथ ऐसा विश्व की लाइब्रेरी में गीता के समान कोई भी नहीं है। भगवान सच्चा कौन उपदेश करेगा? इसलिए इसे कर्मयोग की साधना से अशांत रस की, वेदांत की साधना से अखंड रस की और भगवत भक्ति से अनंत रस की प्राप्ति होती है। इसी हेतु ब्रह्म विद्या का सारे भारत में ही नहीं, अभी विदेशों में भी ये शरीर जाता है और यत्र तत्र सर्वत्र इस ब्रह्म विद्या का ही प्रचार करते हैं। हमारे महेंद्रगढ़ जो कि हरियाणा का, मैं तो ये कहूँगा, भले ही स्थान ये छोटा है परंतु यहाँ पर भोले भाले भाई बहन, इनमें श्रद्धा और विश्वास की लगन मेरे को अन्य स्थानों से अधिक दिख रही है। इस हेतु भाई जहाँ ब्रह्म विद्या के पात्र होते हैं, श्रद्धा होती है, वहाँ ठाकुर भगवान भी आ जाते हैं। इसलिए गत 55 वर्ष से हमारे एक भक्त हैं, उन्होंने कहा गुरुदेव चलो घर में रहना, मैंने नहीं ठाकुर का घर बनाओ, तो उन्होंने गीता भवन महावीर प्रसाद ने बनवाया और यहीं से हमारे वो तो चले गए, लेकिन हमारे महेंद्रगढ़ निवासी श्रद्धावान भक्तों ने प्रत्येक क्षेत्र में गीता का ज्ञान सुनवाया। भागवत की मंगलमयी कथाएं, अन्य यज्ञ आदि शुभ कर्म यहाँ संपन्न हो रहे हैं। इसलिए भाई मैं तो यही कहूँगा, यद्यपि संसार में सर्वत्र भगवान के भक्त हैं, लेकिन इतने श्रद्धावान भक्त सर्वत्र नहीं दिखते हैं। इसलिए मैं भाई भूल भूल प्रशंसा भी करता हूँ यहाँ अपने प्यारे भक्तों की, जो तन धन से हैं, संतों की, विप्रों की, गौओं की, दीन दुखियों की सेवा में हमारा साथ देते हैं। संतों को हम बार बार सबको धन्यवाद, साधुवाद और प्रभु की ओर से आशीर्वाद प्रदान करता हूँ।